अक्सर हम देखते हैं कि संसार में जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आंखों में ज़्यादातर आंसू आ जाते हैं या वो रोता है। कारण उसका क्या होता है? ये नहीं होता कि उसके सामने जमदूत खड़े हैं, धर्मराज खड़े हैं या मौत खड़ी है, उससे डर कर उसकी आंखों में पानी है। नहीं, वो इस बात के लिए रोता है कि जीवन व्यर्थ चला गया। जिस काम के लिए मैं इस संसार में भेजा था परमात्मा ने, वो काम मेरा पूरा जीवन मैंने वैसे खो दिया दूसरी चीज़ों में, और वो नहीं किया जो करने के लिए आया था। खुद को जानने के लिए आया था कि संसार में मैं क्यों आता हूँ, किस लिए भेजा जाता हूँ, क्या काम है मेरा, और मैंने क्या कर दिया और क्या करना चाहिए था। इसलिए वो ये पछतावे के आंसू होते हैं कि जीवन व्यर्थ चला जाता है और समय समाप्त हो जाता है। क्यों? मौत के समय हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। जीवन की पूंजी, समय और ध्यान की पूंजी सब नष्ट हो जाते हैं और समय नहीं मिलता हमारे को एक सेकंड भी उधारा। इसलिए सुधार का समय नहीं मिलता, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती और समय जीवन का व्यर्थ चला जाता। इसलिए रोता है क्योंकि जिस प्रकार शहर में हमारे को कोई कुछ रुपये, कुछ पैसा देकर किराया, खाने के पैसे या किसी मुख्य काम के लिए भेजे कि आपने फला फला किताब बाज़ार से खरीद कर लानी है, और अगर हम पैसे लेकर के अपने माँ बाप से या किसी मालिक से जिसने हमारे को भेजा है और हम बाज़ार में चले जाएं और बाज़ार में हमारे दोस्त मित्र मिल जाएं, हम वहाँ उन पैसों का खाने पीने में वेस्ट कर दें, और या इधर उधर की बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं उनको ख़रीद लेते हैं, और इधर उधर की गपशप मारने में इधर समय भी पूरा दिन का नष्ट हो जाता है। समय भी समाप्त हो गया और जेब से पूंजी भी निकल गई। सिर्फ आने का किराया, शहर से वापस आने का किराया बच गया। और फिर उस समय वो बात याद आई कि जिस काम के लिए तू आया था, या कोई चीज़ उसको नज़र आ जाए बाज़ार में रखी हुई, क्यों हो ये चीज़ तो तू लेने के लिए आया था और यही चीज़ रहेगी। अब ये बताओ, जो उसका मुख्य काम आया था वो रह गया तो मालिक को क्या जवाब देगा? जिसके लिए उसने शहर में भेजा था स्पेशल, जिस काम के लिए स्पेशल आए थे वो रह गया ना, तो सांसों पैसे भी ख़त्म और समय भी ख़त्म। तो फिर क्या करेगा? फिर तो आंसू बहाएगा। इसलिए आंसू बहाता है व्यक्ति कि जो मुख्य काम था वो रह गया और सांसों की पूंजी और समय दोनों नष्ट हो गए और व्यर्थ में मेरा जीवन ऐसे चलेगा जैसे हवा के झोंके के साथ पत्ते उड़ जाते। इसलिए, और मुट्ठी बंद क्यों होती है व्यक्ति की? जो बच्चा पैदा होता है उसकी मुट्ठी बंद क्यों होती है? क्योंकि वो जीवन का जो अधूरा काम था उसको पूरा करना चाहता है, लेकिन मौत उसको समय नहीं देती कि अब तेरा समय समाप्त हो गया, अब तेरे पास कोई टाइम नहीं। तेरे को इतने 60-70 साल 80 साल का टाइम दिया, जब तेने उसको तूने उसको गौर नहीं किया कि क्या कर रहा है तू, और अब समय मांग रहा है, अब समय नहीं मिलेगा। इसलिए वो जीवन को पकड़ना चाहता है, पकड़े रहता है। जीवन में जितनी चीज़ें होती हैं उनको पकड़ता है मजबूती से कि मेरे से ये जीवन ना छूटे। लेकिन उसी अवस्था में, वैसे तो मरते समय सबके हाथ खुले होते, लेकिन अंदर की सोच के आधार पे उसको पकड़ लेता है और उसके कारण उसकी एक सोच के आधार पे मुट्ठी बंद हो जाती है। और जब जन्म लेता है दोबारा तो उसको क्या होता है? तो उसकी मुट्ठी बंद होती है। बच्चे की कम से कम 6 महीने या 1 वर्ष तक ज़्यादातर मुट्ठी बंद रहती, ऑटोमेटिक स्वाभाविक तौर पर नेचुरली, और फिर अपने आप खुलती चली जाती। फिर क्यों खुलती और पहले क्यों बंद होती? इसलिए वो जीवन की वही पकड़, उससे जब मरते समय जो जीवन की पकड़ थी उसको पकड़ना चाहता था, छोड़ना नहीं चाहता था, वही मुट्ठी बंद यूं क्यों रह जाती और इस जीवन में भी मुट्ठी बंद रहती? क्योंकि उसकी अवस्था चेंज नहीं होती। क्योंकि अवस्था कब चेंज होगी? जब वो सौदी खुलेगी। कम से कम 1 साल के बाद बच्चा बाहर की चीज़ों को का आवाज़ करने लग जाता है, समझने लग जाता है, देखने लग जाता है, तो उसको एहसास होता है, एहसास हो जाता है कि जो चीज़ें तू पीछे छोड़ के आया था, हो
ये जीवन तो कहीं नहीं गया जिसको तू पकड़ना चाहता था, छूट रहा था, नहीं छूटा, ये तो तेरे सामने। इसलिए वो मुट्ठी खोल देता, धीरे धीरे उसकी मुट्ठी खुल जाती। इसलिए वो पूरा जीवन आदमी का हाथ की मुट्ठी हम बंद करते हैं तो होती है, नहीं तो स्वाभाविक तौर पर नेचुरली सिस्टम से ऑटोमेटिक खुली ही रहती है। इसलिए उसको इस तरह से, मतलब हमारा एक जीवन को एक सपना भी कह देते हैं कि जीवन की एक गहरी नींद है, और गहरी नींद में हम एक सपना ले रहे हैं, और बचपन उस सपने की शुरुआत होती है। नींद हल्की होती है, इसलिए हल्की नींद में प्लानिंग होती है कि क्या क्या करना है। सपने के अंदर सपने की प्लानिंग होती है, इसलिए जीवन की प्लानिंग होती है। जीवन एक सपना है। और जब जवानी आती है तो जवानी जीवन का एक सेंटर पॉइंट है, बीच है। और बीच होता है ना, जो किसी भी चीज़ की गहराई नीचे नहीं होती, हमेशा उसके बीच में होती है। जैसे दिन का गहरापन, दिन की जो ताकत होती है वो दोपहर में होती है, यानी दिन के बीच में होती है। और रात का गहरापन वो आधी रात को होता है 12 बजे, यानी उसकी गहराई, अंधकार की गहराई या रात की गहराई आधी रात को 12 बजे, और दिन की गहराई दोपहर में, और उम्र की गहराई जवानी में। इसलिए जवानी में उन सब सपनों को साकार करना चाहता है, दुनिया की चीज़ें बटोरता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। जितने भी भोग विलास हैं इसकी वो पूरे करता है, जितनी भी दौलत इकट्ठी करना चाहता है, जो कुछ भी करना चाहता है, ये सपने की और नींद की गहराई होती है। इस गहराई में बिल्कुल अंधा हो जाता है, नींद की गहराई में बिल्कुल गुम हो जाता है, लुप्त हो जाता है, पता नहीं चलता तू क्या कर रहा है। इसलिए इतना अंधा होकर जुट जाता है, इधर उधर से जो कुछ भी चोरी है, ठगी है, भोग विलास, सब कुछ इधर उधर से बटोरता रहता है और इकट्ठा करता रहता है, और इतना अंधेपन से बटोरता है कि उसको पता नहीं होता तू क्या कर रहा है। लेकिन जो आधी रात से सपना, आधी रात से नींद आगे जाती है तो हल्की होती चली जाती है। क्यों? दिन के करीब हो जाती है। यानी इधर से हमारी जीवन का जो सपना होता है वो उम्र के ढलते ही, जवानी ढलते ही क्या हो जाता है, तो हमारी इच्छाएं जो बटोरने की इच्छाएं, यानी कुछ करने की इच्छाएं, वो फीकी पड़ने लग जाती, हल्की पड़ जाती। हमारे को एहसास होने लग जाता है कि ये कुछ नहीं है, ये तो फोकट था, हमने खामखा व्यर्थ में जीवन गंवा दिया। जिस शादी के लिए हम सुखी होना चाहते थे तो वो शादी क्या हुई, शादी करके पढ़ाई की, उसमें सुख मिला, फिर सुख नहीं, फिर नौकरी में निकल गया, फिर सोचा नौकरी में मिलेगा सुख, नहीं, उसमें भी नहीं मिला, फिर भी परेशान। नौकरी वाले कौन सा सुखी, फिर ही कहते भाई हमारे 300 समस्या होती। फिर समस्या, फिर शादी की, ये शादी हो जाए, शादी में सुख देखता है। जब शादी हो जाती है, जब तक चीज़ें नहीं मिलती, जब तक हमारे से दूर होती, हमारे को बड़ी महत्वपूर्ण लगती, बड़ी उनकी कीमत लगती है। लेकिन जब मिलती है तो उसकी डिग्री 100% हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसलिए हम प्रसाद बांटते हैं और नाचते गाते हैं। जैसे हमारी बच्चे की इच्छा है तो बच्चा हो गया तो हम बड़ी खुशी मनाते हैं, भंडारे करते हैं। और नौकरी मिल गई तो उसकी जब तक नहीं मिली बहुत ज़्यादा खुशी है, इंतज़ार में बड़ी खुशी होती है, बेचैनी भी होती है, लेकिन बेचैनी में एक खुशी होती है कि मिलेगी। लेकिन जब मिलती है तो वो डिग्री 100% हो जाती है, और उस डिग्री पे हम जाते हैं तो प्रसाद बांटते नौकरी मिलने पे, या हम कामयाब हो जाते किसी भी प्रकार से, तो हम बहुत ज़्यादा खुशी होती है हमारे अंदर। लेकिन जब वो चीज़ें कुछ समय के बाद हमारे पास मिलने के कुछ समय बाद फिर हमारे को एहसास होता है वो इतनी अच्छी नहीं लगती, उनमें वो खुशी नहीं महसूस होती, फीकी पड़ जाती। और शुरू में हमारे को बहुत अच्छी लगती थी, और मिलने से पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। फिर वही हमारे को चुभन देने लग जाती है, सोचते हैं कि ये तो ना रहे तो अच्छी है यार, ये तो परेशान करने लग जाती है। लंबी नौकरी से आदमी परेशान हो जाता है, जिस प्रकार लंबी बीमारी से ग्रस्त होकर आदमी आत्महत्या करना चाहता है, और थोड़ा सा आराम मिल जाए तो जीने की आस लेकर बैठ जाता है। ये जीवन की समस्या है, क्योंकि हम समझना नहीं चाहते जीवन को, व्हाट इज़ दिस लाइफ, ये जीवन क्या है। इसलिए हम
ये हमारे उठापटक होती रहती है जीवन में, हम समझ नहीं पाते हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्या करें। तो इसलिए जब नौकरी मिलती है तो खुशी होती है, नौकरी मिलने से पहले ज़्यादा, और मिलने के बाद कुछ समय बाद फिर वो फीकी पड़ जाती है। शादी होती है, उसी शादी में भी वही सिस्टम है, कुछ समय बाद शादी भी अच्छी नहीं लगती, बीवी भी अच्छी नहीं लगती, मियाँ भी अच्छा नहीं लगता, बच्चे भी अच्छे लगते। क्यों? रंगचा बीच रचाई शादी, 900 को हो जाएगा, राज्यों के पूत जने थे, 900 को हो जाएगा, के बेरा था दुख हो जाएगा, समझ बाद माई। अरे अपना कोई नहीं भाई, कौन तेरा बाबुल, अरे भैया कौन तेरी माई। फीकी हो जाती है ये जीवन की जितनी गलियां सब फीकी हो जाती, खाली हो जाती, जिनको हम भरना चाहते थे खुशियों से, नहीं, खुशियों के बजाय दुख भर गए इनमें, क्योंकि हम उल्टे चले। उल्टा चलने से तो दुख होगा ना, क्यों? हम नेगेटिव की तरफ चले, गलत चीज़ों की तरफ चले, अंधकार की तरफ चले, बोलने की तरफ चले, सोने की तरफ चले, जागने की तरफ नहीं चले, यादाश्त की तरफ नहीं चले, अच्छाई की तरफ नहीं चले, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं चले। इसलिए नेगेटिव तो छाया होती है, पॉजिटिव होगी तो उसकी नेगेटिव भी होगा, क्योंकि ये मूल एक जीवन का सिस्टम है। एक जीवन एक सिक्के के दो पहलू है, यानी कि कुछ भी होगा, असल होगा तो उसकी नकल जरूर होगी। विरोधाभास है, यानी दिन है तो रात है, जीत है तो हार भी है, मान है तो अपमान भी है, हल्का है तो भारी भी है, यानी मोटा है तो पतला, ये होता है। लेकिन इस जॉइंट में हम परेशान हो जाते हैं, समस्या कुछ और होती है। इस दो धारा में हम कभी शांत नहीं हो सकते, क्योंकि हम एक में जाते हैं फिर दूसरी अच्छी लगती है, फिर दूसरे में चले जाते हैं तो पहले वाली अच्छी लगती है। कुछ दोस्त हमारे पीछे छूट जाते हैं, नए दोस्त बना लेते हैं, वो अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो अच्छे नहीं लगते, फिर पीछे वाले अच्छे लगने लग जाते हैं। पहाड़ों पे घूमने वाले लोग नीचे ही घूमना चाहते हैं, और नीचे रहने वाले पहाड़ों पे, राजस्थान वाले हरिद्वार में, कश्मीर में, हिमाचल में, और हिमाचल वाले राजस्थान में। यानी जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है, मौजूद होती है, पास होती है, हम उससे भरे हुए थे, हम उससे छक जाते हैं, भर जाते हैं। हमारे उसके लिए आदर नहीं होता, उसका सत्कार नहीं होता, उसके लिए भूख नहीं होती, हम छक जाते, तृप्त हो जाते। और जो दो हमारे से दूर होती चीज़ें, उनके मन के अंदर मिलने की, पाने की लालसा बनी रहती है, उनकी भूख होती है, क्योंकि वो हमारे पास नहीं। और पास वाली चीज़ों से हम भर जाते, उनको हमारे दिल नहीं करता। जैसे बार बार एक ही चीज़ खाएंगे, एक ही रास्ते से चलेंगे, एक ही जगह जाएंगे, एक ही चीज़ को देखेंगे। क्या एक फिल्म को आप बार बार देख सकते हैं? नहीं, एक बार देख लेंगे अच्छी तरह तो पूरी खुशी तो एक ही है, एक ही बार, दूसरी बार देखेंगे इतना मज़ा नहीं, तीसरी बार तो ज़बरदस्ती होगी। इसी तरह जीवन में जो जो हमारा उम्र का पड़ाव चलता बढ़ता है, 40 से बाद हमारे को चीज़ें महसूस होने लग जाती कि जो तूने किया जीवन भर शायद ये अच्छा नहीं था, सच नहीं था, क्योंकि बच्चे उल्टा सुल्टा बोलने लग जाते हैं, बीबी या पति वो भी उल्टा सुल्टा बोलने लग जाता है। ये बात नहीं है कि पुरुष के लिए ही भक्ति है, समझने के लिए पुरुष की ही बात है, नहीं, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए ही स्त्री, एक दूसरे के लिए, दोनों के लिए। फिर बच्चे और बच्चों के लिए माँ बाप अच्छे नहीं लगते। बच्चों को माँ बाप कब तक अच्छे लगते हैं? जब तक उनको ज़रूरत होती है, जब क्योंकि उंगली पकड़कर चलने वाले बच्चे को माँ बाप का सहारा अच्छा लगता है, उंगली अच्छी लगती है। लेकिन जब बच्चा खुद अपने पैरों से चलने लग जाता है, हम उसको पकड़ते हैं, उंगली पकड़ बेटा, और वो छोड़ छोड़ कर भागने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया असली जीवन का आनंद क्या है, अपने पैरों से चलने में। लेकिन उम्र के 50 साल के बाद में हमारे को ना बीबी का मोह होता है, ना पति का मोह होता है, ना बच्चों का होता है, ना दुनिया की चीज़ों का होता है। हम ऐसा समझते हैं कि ठगया सा महसूस करते हैं अपने आप को, शायद हमारे को किसी ने ठग लिया, हमारे को माया ने ठग लिया है, हमारा जीवन ही ठग लिया है। जीवन जीना ही नहीं चाहता, जीवन इतना फीका हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, रसहीन हो जाता है, कोई स्वाद नहीं होता, स्वादहीन हो जाता है, हर चीज़ फीकी नज़र आती है। और लास्ट में हमारा शरीर भी काम नहीं करता, रोगों का घर हो जाता है। पुरानी गाड़ी तो मिस्त्री के द्वार पे रहती है,
कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खराबी बनी रहती है। इसलिए शरीर से भी परेशान, और जिन चीज़ों को हमने बटोरा है, अपनी हवस पूरी करने के लिए इकट्ठा किया है, दिन रात मरे हैं, सारा जीवन व्यर्थ में हमारे सांसों की पूंजी और समय की पूंजी लगा के कर दिया, और उनमें हमारा 1% भी हिस्सा नहीं होता है। और हमारे साथ जीवन में चलेंगे नहीं। हमारे साथ एक ही चीज़ चलनी थी, जो हमारी जागृति थी, जो हमारा होश था, जो हमारा जाग जाना था, जो हमारे को ये पता चल जाता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है, किस काम के लिए आए। किसी संत महात्मा की संगत नहीं की, अपने आप को आत्मज्ञान, अपने अंदर से आत्मज्ञान नहीं पैदा किया, क्योंकि आत्मज्ञान सुना नहीं। अब किसी चीज़ को देखो नहीं गए, पॉजिटिव नहीं होगी तो नेगेटिव नहीं होगी, यानी कि देखो नहीं होगे तो उसको आप उसकी नकल भी नहीं बना सकते। इसलिए अपने किसी महापुरुष से या किताबों से, ग्रंथों से, जो महापुरुषों के ग्रंथ होते हैं उनको हम अच्छी तरह पढ़ते तो हमारे अंदर अवेयरनेस आती, हमारे अंदर जागृति आती, हमारे अंदर पता चलता हमारे को क्या सच क्या है संसार में और झूठ क्या है। तो हम सच का साथ लेते, सच को जानते, और वो सत्य बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छुपा है, बाहर जाने की जरूरत नहीं। हमारे अंदर एक ऐसा सत्य छुपा होता है जो अपरिवर्तनशील है, जो हमारे से हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। ऐसी पूंजी है, ऐसा हीरा है जो अमर है, जो कभी मरता नहीं, जिसको आत्मा भी कह सकते हैं, जो परमात्मा का एक स्वरूप है, जो आनंद का खजाना है, जो कभी हमारा साथ नहीं, जिसको मौत भी नहीं छीन सकती, ऐसा प्रकाश है। और जिसका खुद का प्रकाश होता है, वो चाहे नरक में चला जाओ, वहाँ चाहे सारे बल्ब बंद कर दो, दुनिया में कितना अंधेरा हो, लेकिन जिसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, बनावटी प्रकाश नहीं होता, वो बाहर की चीज, दीवे, मोमबत्ती, लाइट, ये सब बनावटी प्रकाश है। इसलिए हमारा साथ छोड़ देते, अंधेरे में साथ छोड़ देते। लेकिन हमारा खुद का प्रकाश हो, तो अगर गाड़ी की लाइट हो और उसमें तेल हो, तो जहाँ भी जाएंगे हमारे प्रकाश हमारा खुद का होगा। इसलिए जो हमारा खुद का प्रकाश होता है, हम भले ही नरक में चले जाएं, हमारे लिए नरक नहीं होता। नरक उनके लिए होता जो परख और विवेक ही नहीं होते, जिनका परख विवेक जागृत नहीं होता, जो बातों को, जिनके फिल्टर थिंक नहीं होती, जिनके पास, जो छान कर नहीं देख सकते, जो विवेकी होते हैं, जो आत्मज्ञानी होते हैं, जिनको आत्मा की पहचान हो जाती है अपने स्वयं स्वरूप की, उनके लिए दुनिया में कोई दुख नहीं है, कोई नरक नहीं है, तीन लोक में नहीं है, कहीं भी नहीं है, ना दुख है, ना अंधेरा है, ना कष्ट है। वो इसलिए आपने देखा होगा कि आम व्यक्ति का चेहरा उम्र के बदलाव के साथ साथ, उम्र जो उम्र बढ़ती है, चेहरा फीका पड़ता चला जाता है। लेकिन संत महात्माओं का चेहरे पर एक नूर होता है, एक तेज होता है ज्ञान का, एक आत्मा की पहचान का, आत्मा के ज्ञान का और आत्मा की पहचान का इतना तेज होता है कि वो जितनी उम्र बढ़ती है, इतना ही उनके चेहरे पे चमक बढ़ती ही चली जाती है। ये कोशिश करनी चाहिए हमें। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, इतना दृढ़ विश्वास होता है, इतना प्रकाश होता है कि वो हर चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ से घबराते नहीं। हाँ, हमेशा उनके अंदर खुद की खुशी होती है, वो चीज़ों में खुशी नहीं ढूंढते, क्योंकि चीज़ों की खुशी ढूंढोगे तो चीज़ें तो दो पल में, दुनिया में किसी भी चीज़ का इतना कोई एक पल का भी भरोसा नहीं होता कि कब क्या टूट जाए, कब क्या हमारे से दूर चले जाए, कब बिछड़ जाए, कब वो हमारी विरोधी हो जाए, कब दोस्त दुश्मन बन जाए, कभी बेटे पति पत्नी हमारे से अलग हो जाए, मर जाए, गुम हो जाए। दुनिया की हर चीज़ का एक नियम है, जो बनी है वो टूटेगी, मिली है तो बिछड़ेगी। और वो इस चीज़ का गम नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है। जिसको पता होता है वो दुखी नहीं होते नियम का, प्रकृति के नियम का। इसलिए यानी कि इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जो खुद की खुशी होती है दुनिया की चीज़ों में, जब किसी चीज़ का कोई एक पल का भरोसा ही नहीं दुनिया में, एक भी चीज़ का, समेत हमारा शरीर, रिश्तेदार, दोस्त, प्यारे, धन दौलत, कोठी बंगले, एक पल में हमारी मृत्यु हो जाएगी और हम डेड होके ये शरीर या गिर पड़ेगा
और सब कुछ यहीं रह जाएगा। जिसको मौत छीन लेती है उसका नाम सपना ही होता है, उसका नाम झूठ ही होता है। सब कुछ यहीं रह जाता है। जिस जब एक किसी भी चीज़ का एक पल का भरोसा ही नहीं, जिसका किसी का पल भरोसा ही नहीं होता, उसका प्यार भी क्या होता है। जिसका भरोसा नहीं होता उसका पानी भी नहीं पी सकते आप, उसको अपनी बातें भी नहीं बता सकते। तो दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो भरोसे के लायक हो। एक सेकंड का कोई भरोसा नहीं, सब चीज़ें मिथ्या हैं। इसलिए जब भरोसा नहीं तो प्यार क्या। इसलिए आत्मा को जानने की कोशिश करें, अपने आप को, अपने रूप को, जो सदाबहार खुशी का खजाना है, जो आपकी खुशी कभी नहीं छीन सकती, मौत भी नहीं छीन सकती। इसलिए कोशिश करनी चाहिए सभी को। तो ये हमारी आपसे निवेदन है कि कोशिश करनी चाहिए, जीवन का यही हमारा सार है। ठीक, धन्यवाद।